नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स को। आपको बता दें ये जो रिजल्ट है वो है कंसोलिडेटेड और आंकड़े दिए गए हैं करोड़ में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के फॉर्मेट की। तो सबसे लास्ट में आपको जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। सेकंड नंबर पर है वो सितंबर 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं, और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो हैं दिसंबर 21 क्वार्टर के रिजल्ट। तो अब हम देख लेते हैं थर्ड नंबर पॉइंट टोटल इनकम को। दिसंबर 20 क्वार्टर में टोटल इनकम थी 9,279 करोड़ की। सितंबर 21 क्वार्टर में ये हुई 9,080 करोड़ की, और दिसंबर 21 क्वार्टर में टोटल इनकम रही 9,369 करोड़ की। तो यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर में बात करते हैं टोटल इनकम की, यानी कि दिसंबर 20 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर की, तो हमें इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर क्वार्टर में, यानी कि सितंबर 21 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें इनकम में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम देख लेते हैं एक्सपेंसेस को। तो सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। दिसंबर 20 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 7,247 करोड़ के। सितंबर 21 क्वार्टर में ये हुए 7,429 करोड़ के, और दिसंबर 21 क्वार्टर में एक्सपेंसेस रहे 7,722 करोड़ के। तो दिसंबर 20 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर में, यानी कि सितंबर 21 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें जो एक्सपेंसेस हैं उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। तो देखेंगे हम 8th नंबर पॉइंट को, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। दिसंबर 20 क्वार्टर में 2,192 करोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे। सितंबर 21 क्वार्टर में ये 2,417 करोड़ के हुए, और दिसंबर 21 क्वार्टर में 1,788 करोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे। तो दिसंबर 20 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर में, सितंबर 21 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो 12 नंबर पॉइंट है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। दिसंबर 20 क्वार्टर में 1,716 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे। सितंबर 21 क्वार्टर में 2,039 करोड़ के हुए, और दिसंबर 21 क्वार्टर में 1,429 करोड़ के नेट प्रॉफिट रहे। तो दिसंबर 20 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है यानी कि नेट प्रॉफिट घटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर में, यानी कि सितंबर 21 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें जो नेट प्रॉफिट है उसमें कमी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करते हैं तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस हो या क्वार्टर परफॉर्मेंस हो, दोनों ही हमें कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट और क्वार्टर प्रॉफिट दोनों ही हमें घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंपनी के रिजल्ट्स थे। धन्यवाद।